नमस्कार, मैं गौरव शर्मा वेस्टर्न भारत से। आज फिर हम पहुँचे हैं बल्ली बाईपास के पास शमशान घाट है, उसका दौरा करने के लिए, पता करने के लिए कि एक्चुअल में फील्ड में ऑन द स्पॉट जो है प्रोग्राम क्या हो रहा है। क्योंकि कहा बहुत कुछ जाता है, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ग्राउंड रिपोर्ट दें। जी हाँ, हम ग्राउंड रिपोर्ट दें, इसीलिए हम यहाँ शमशान घाट में आए हैं। बता दें आपको, अभी संस्कार की तैयारी हो रही है, क्योंकि कोरोना महामारी जैविक हथियार, जिसका दूसरा नाम जैविक हथियार है, चाइना द्वारा फैलाया गया है। आदमखोर अदृश्य शक्ति जो मानवों को निगलती जा रही है, लेकिन उसके बाद काम शुरू होता है सरकारों का कि सरकारें किस तरह से आने वाले लोगों को क्या क्या मदद करती हैं। जिनकी लाश जो पॉजिटिव हैं, उनकी डेड बॉडी जब आती है, उनके जो परिजन आते हैं, वो जब आते हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये रह जाता है। आप देख सकते हैं ये परिजन तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इन्हें किस तरह से घी, लकड़ी, चंदन की, फूल, गंगा जल, पानी और पंडित जी बाकायदा। ये देखिए पंडित जी भी सरकार की तरफ से है। विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन सत्य है तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। पंडित जी भी सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से हैं। पहली बार घटना ऐसे देखने को दिख रही है। ऐसी अच्छी है, खबर अच्छी है, बात अच्छी है, लेकिन दुख इस बात का है कि ये गंदी महामारी, ये अदृश्य मानव आदमखोर जीव जो हमारे देश के लोगों को लगातार निगलता जा रहा है। ये देखिए केवल 2 ही लोग अलाउड हैं संस्कार के लिए जाते हुए, पंडित जी भी जाते हुए। सारा सामान नगर निगम की तरफ से, सुविधा अच्छी है, लेकिन हमारा बार बार बोलना भी अच्छा नहीं है। शमशान घाट में जलती हुई चिताएं, जलती हुई लाशें बता रही हैं कि मंजर क्या था सुबह का और क्या होगा शाम का। बड़ी बड़ी बुरी खबर है, हर तरफ लाशें ही लाशें जलती हुई, नंबर लगे हुए, परिजन किस तरह कपड़े डालकर, पीपी किट डालकर जाते हुए बड़े दुखी मन से। लेकिन क्या करें, देश है जो सबके साथ हो रहा है, वही हमारे साथ भी हो रहा है। परमात्मा ही सब जानता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और ये कब तक होगा। क्योंकि परमात्मा सबसे बड़े हैं। हमारे भारत देश में खासकर कहा जाता है कि जो करता है परमात्मा करता है, और वो जो करता है अच्छा ही करता है। अब इसके अंदर क्या अच्छाई छुपी हुई है, ये हम आम लोग नहीं जान सकते, नहीं जान पाते। लेकिन प्रबंध अच्छे हैं, कम से कम परिजनों के लिए सुविधाएं तो हैं। क्योंकि एक तो दुख, ऊपर से संकट, इंसान पैसा ऑलरेडी गवा के आता है, और उसके बाद भी यदि उसे कहा जाए कि भैया आप गंगा जल लेकर आओ, सामग्री लेकर आओ, फूल लेकर आओ, घी लेकर आओ, लकड़ियाँ लेकर आओ, पानी लेकर आओ, पंडित लेकर आओ, सोचिए उस इंसान पर क्या बीतेगी यदि उसे यह सब सामान की लिस्ट थमा दी जाए और कहा जाए भैया पंडित जी भी अपनी फ़ीस लेंगे। सोचिए, सोच के देखिए, लाश सामने पड़ी हो और उसे इतने भारी भरकम सामान की लिस्ट दे दी जाए कि पहले ये लेकर आओ, उसके बाद ही तुम्हारा संस्कार होगा। सोचिए आने वाले पीड़ित पर क्या बीतेगी। लेकिन यहाँ नगर निगम की तरफ से पूरी तैयारी है, हर सामान दिया जा रहा है। वो कौन है? ये जिनका संस्कार है जो, जी हाँ, यहाँ कुछ परिजन हैं जिनके पॉजिटिव केस की वजह से जिनके परिजन की जान चली गई है। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह थी, कैसे जान चली गई। सर नमस्कार जी। सर बताएंगे कहाँ से आए हैं? सर करनाल से हैं। ये परिजन सर जो पॉजिटिव जिनकी डेथ हुई है, इनकी सर उम्र क्या थी? इनकी उम्र लगभग है 50 साल की। 50 साल थी। और सर ये कब से पीड़ित थे कोरोना से? 7 तारीख को। 7 तारीख से आज लगभग 12, आज 5 दिन में ख़त्म हो गए सर। आज सर शुरू में क्या लक्षण हुए थे? बुखार चले थे। बुखार,
और आप अस्पताल में कब लेके आए थे? आम अस्पताल में जी परसों लेकर आया हूँ मेरे ख्याल। हाँ, ऑक्सीजन मिल रही थी? मिल गई थी तुरंत मिल गई थी। तो सर ये कारण क्या हो सर, मौत कैसे हो गई? वो नहीं हुआ जी, वो इफेक्ट हो गया गुर्दों पे कोरोना का, ज़्यादा इफेक्ट हो गया, रिकवरी नहीं हो पाई रिकवरी ना पाई। क्योंकि उम्र भी ज़्यादा थी। ना उम्र तो कोई ज़्यादा नहीं, 50 साल की कोई उम्र ज़्यादा थोड़ा जी। नहीं, कोरोना के हिसाब से कहते हैं यंग आदमी रिकवरी कर लेता है, लेकिन यह है जो बीमारी है आदमी, बूढ़े आदमी को, बुजुर्ग आदमी को जो 40-50 से ऊपर है उसे नहीं छोड़ती है। फेफड़ों में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत हमें बुरा भी लग रहा है पूछते हुए, लेकिन क्या करें, समाज को पता लगना चाहिए किस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, घर में रहिए, ध्यान रखिए, अन्यथा आपका नंबर भी आ सकता है। सर जो ये नगर निगम की तैयारियां हैं सर, ये पैसा ये फ्री है, ये पैसा लेती हैं? पता नहीं, अभी तक तुम्हारे से कुछ मांगा नहीं, अभी बात करेंगे। बिल्कुल। नगर निगम का ये कह रहे हैं कि अभी इन्हें पता नहीं है। जो करमचंद जी हैं, करमचंद जी यहाँ नगर निगम के अधिकारी हैं, साफ उनसे पूछते हैं कि परिजनों को मालूम नहीं है ये सारे सामान के पैसे हैं, ये फ्री है? ये फ्री है जी, फ्री है। फ्री है। पंडित की कोई फीस? पंडित की जो फीस है वो अपने इच्छा से दे सकते हैं, श्रद्धा भावना से। हाँ। बाकी जो जबरदस्ती नहीं है। बाकी सामग्री है, देसी घी है, लकड़ा है, चंदन की लकड़ी है, उसका क्यों फीस नहीं है? सब फ्री है। सब फ्री है। सब फ्री है। कम से कम परिजनों के लिए एक सुख तो सरकार की तरफ से है कि जो सामान यहाँ चाहिए होता है, यदि ये भारी भरकम लिस्ट परिजनों के हाथ में पकड़ा दी जाए आने पर और लाश सामने रखी हो, तो सोचिए परिजनों पे क्या बीतेगी। कम से कम नगर निगम की तरफ से ये सामान तो मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको बार बार बोल रहे हैं कि घर रहिए, मास्क पहनिए, डिस्टेंस रखिए। कोविड आपको नहीं जानता, आपकी नहीं सुनेगा, आपकी बात को नहीं मानेगा। यदि आप इसके घेर में आ गए, इसके चंगुल में आ गए, तो यह आपको निगल जाएगा। जी हाँ, बार बार विनती आपसे, रिक्वेस्ट आपसे, घर पर रहिए। हमारे साथ नगर निगम से करमचंद जी हैं। करमचंद जी, सुबह से कितना संस्कार हो चुके हैं? अभी 17 संस्कार हो चुके हैं सर। 17 संस्कार हो चुके हैं। टाइम 3:30 बजे का, इसका मतलब अभी शाम तक का समय, लंबी घड़ी बाकी है। सर कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे? जी, हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं सर। आप हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं? जी। सर आपकी ड्यूटी क्या रहती है यहाँ पे? सामान वगैरह, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर किट वगैरह, पीपी किट होती हैं, ये सभी अप्रूव्ड। हेल्थ डिपार्टमेंट से भी यहाँ बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जो पीपी किट है, जो मृत के परिजन हैं, जो पहन कर जाते हैं संस्कार करने के लिए, जो अनिवार्य है, वो पीपी किट भी फ्री है। सर क्या वो भी फ्री है? हाँ सर, पीपी किट वगैरह फ्री हैं, ग्लव्स वगैरह, मास्क, सैनिटाइजर, हर चीज़ की जो सुविधा, जो यहाँ पे सामान चाहिए वो सब फ्री है। कम से कम पब्लिक के और इतनी राहत तो है कि सारा सामान, जो सामान यहाँ चाहिए, कम से कम नगर निगम की तरफ से, मेयर मैडम की तरफ से, रेणु बालाजी की तरफ से कम वो तो फ्री है जनता के लिए। इस मुश्किल घड़ी में रेणु बालाजी सरकार हमारी वर्तमान जो है, कम से कम काम तो आ रही है। ये हम रेणु बाला मैडम का शुक्रिया अदा करेंगे तहे दिल से, क्योंकि इस समय यदि परिजन दुखी हो, पीड़ित हो और उसके सिर पर खर्चा डाल दिया जाए, तो यह बड़ी बुरी खबर होती है। मैं गौरव शर्मा, वेस्टर्न भारत से। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि क्या क्या सुविधाएँ यहाँ मिलती हैं। और दूसरा, कोशिश करें घर रहें, बाहर ना निकलें, कोविड गाइडलाइन को फॉलो करें, अन्यथा ये अदृश्य आदि मानव, यह आदमखोर आपको कब निकल जाएगा आप पहचान भी नहीं पाएंगे। लाशों के अंबार लगे हुए हैं, एक एम्बुलेंस आती है, एक एम्बुलेंस जाती है। बहुत बुरी घटना, बहुत बुरा दिन, बहुत बुरा समय। आपसे बार बार विनती है, घर रहिए, अन्यथा आपकी जान किसी भी वक्त जा सकती है। मैं गौरव शर्मा, वेस्टर्न भारत से। जय हिंद, जय भारत।